दोस्तों, आज हम एक ऐसी वजारत की बात करेंगे जो वजारत हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब से। जी, मैं बात कर रहा हूँ ये यूनिवर्सिटीज और बोर्ड्स की और उनकी परफॉर्मेंस की। ये मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है क्योंकि मैं वजीर आला साहब की जो क्रेडेंशियल है उस पे मैं कोई शक नहीं करता। इज ए वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन। इस जैसा अगर हम पूरे पाकिस्तान में देखें तो सैयद मुराद अली शाह जैसा कोई क्वालिफाइड बंदा मुझे सिंध में नजर नहीं आता। नो डाउट इज अ वेरी क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट पर्सन। लेकिन उनकी जो वजारत है, जो पहले एक वजीर के पास थी अब उनकी चार्ज उनके पास है, उसकी परफॉर्मेंस देके बहुत ही अफसोस होता है। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि सिंध इस वजारत की वजह से बहुत ज्यादा बदनाम हो रही है। मैं दो तीन बातें आपको गिनवाना चाहता हूँ। एक, आपको पता होगा कि रिसेंटली जो एनईडी जिसपे यूनिवर्सिटी है जिसपे हमारे वजीर आला साहब पढ़े भी हैं, वहां पे जो टेस्ट हुई है वो जो बोर्ड से जो टॉपर्स आए हैं बच्चे फर्स्ट ईयर इंटर के, वो सारे फेल हो गए हैं। जो हमें बताता है और हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि हमारे बोर्ड्स की क्या सूरत है। और हम जानते भी हैं कि बोर्ड्स में नंबर कैसे मिलते हैं, मार्क्स कैसे मिलती हैं। और मार्क्स सिर्फ इसीलिए दी जाती हैं, जो पैसा देता है तो मार्क्स मिल जाती है, अगर पैसे नहीं देता तो उसको मार्क्स नहीं मिलते। A1 ग्रेड अक्सर बोर्डों में बेचे जाते हैं। आपके कितने भी नंबर हो, आप अगर इतने पैसे दे देंगे आपको A1 ग्रेड मिल जाएगा। ये बोली लगी होती है, दलाल होते हैं अक्सर बोर्डों में। अब देखें, हमारी एजुकेशन तो वैसे ही पैथेटिक सूरत हाल में है। लेकिन क्योंकि जो हमारी स्कूल्स और कॉलेजेस हैं वो बहुत ज्यादा है, उनको गवर्न करना शायद कुछ मुश्किल भी हो। लेकिन बोर्ड्स तो एक शेल्टर होता है, उसमें कितने लोग होंगे, 100-200 लोग होंगे। उनको अगर कंट्रोल नहीं किया जाता तो ये एक बड़ा सवाल है। क्या हमारे पास बोर्ड का चेयरमैन और कंट्रोलर भी, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते? क्या बोर्ड और चेयरमैन हमारे पास कोई ऑनरेबल, ऑनेस्ट, अपराइट नहीं आ सकते जो इस परसेप्शन को तब्दील कर सके? हर जगह यही सूरत हाल। बोर्ड्स के चेयरमैन ऐसे आते हैं जिनको कोई एजुकेशन का पता नहीं होता। वो पता नहीं किसकी सिफारिश पे लग जाते हैं। उनको कुछ पता नहीं होता, वो आते ही पैसे कमाने के चक्कर में लग जाते हैं। पहले रिटायर्ड होते हैं और उसके बाद वो चाहते हैं कि जितना हो सके उतना हम कमा सकें। और ये अक्सर बोर्ड्स में यही सूरत हाल है। अभी तो हाई कोर्ट ने या किसी कोर्ट ने उस पे स्टे भी दे दिया हुआ है। लेकिन उसके बाद भी वो बैठे हुए हैं, कभी पेंडिंग फैसला आ जाता है, कभी उनकी सर्च कमेटी पे सवाल आ जाते हैं कि ये कैसे इन लोगों को आपने रखा है। तो एक तो ये बोर्ड की बहुत ही पैथेटिक सूरत हाल है और इसका सवाल हमारे ऑनरेबल सीएम साहब को देना पड़ेगा। अब इसके साथ साथ जो अ, दूसरी उसकी वजारत के जो दूसरा पोर्टफोलियो वो है, उसी के साथ आपकी यूनिवर्सिटीज अफेयर्स। यूनिवर्सिटीज की ये सूरत हाल है कि यूनिवर्सिटीज में हमारी दो बड़ी यूनिवर्सिटीज, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम और सिंध यूनिवर्सिटी जामशुरू, तकरीबन 6 महीने से ज्यादा अरसा हो चुका है। वहां पे अभी तक परमानेंट कोई वीसी नहीं आया। कभी कहते हैं कि अभी सिक्योरिटी की क्लियरेंस नहीं हुई, कभी क्या कभी क्या। वो तलवार लटकी हुई है कि भाई किसको रखेंगे। खदशा यही है जिसकी सिफारिश होगी वही आएगा। लेकिन कोई तो फैसला करें, कोई परमानेंट वहां पर वाइस चांसलर आए जो फैसले तो कर सके। लेकिन फैसला नहीं होता। अच्छा, जब इस तरह के यूनिवर्सिटीज में फैसले नहीं होते तो बहुत सारे ऐसे चीजें जो यूनिवर्सिटीज में जिसमें थोड़ी अटेंशन की जरूरत होती है वो नहीं दी जाती। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जो नई यूनिवर्सिटीज बना दी गई है, आपने यूनिवर्सिटी तो खड़ी कर दी, लेकिन यूनिवर्सिटियों के पास जो जो पहले कैंपस थे, अब यूनिवर्सिटी हो गई है, तो वहां पे आपने वाइस चांसलर ऐसे लगाए हैं जिनकी लोकल जो एमपी एमएनएस के साथ नहीं बनती। अब उनके पास उनको जाना भी शर्म आती है। और उन यूनिवर्सिटियों के पास कोई एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एकेडमिक्स
कोई ब्लॉक नहीं है जहां पर अगर यूनिवर्सिटी हो गई, ज्यादा बच्चे आ गए, वो कहाँ जाए, कहाँ पढ़े, क्लास कैसे हो। जो कैंपस था उसकी तो पहले पैथेटिक कंडीशन है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ मित्रो खास कॉलेज की। जो मित्रो खास का इनफैक्ट कैंपस था, वो एक, जो शाह अब्दुल लतीफ कॉलेज था उसका एक कैंपस था इनफैक्ट, उसी को ब्लॉक को उन्होंने यूनिवर्सिटी का कैंपस बना दिया था। वो प्रॉपर्टी भी सेंट यूनिवर्सिटी के कैंपस या अभी जो यूनिवर्सिटी बनी है उसका नहीं है। तो बहरहाल उसकी इतनी पैथेटिक सूरत हाल है, बच्चे और बच्चियां बैठ नहीं सकती, कोई अच्छी लेबॉर्टरी नहीं है, आपके पास डिपार्टमेंट्स जरूर है। तो ये कैसी तालीम दी जा रही है जहां पर आप लोगों ने, यूनिवर्सिटियां तो खड़ी कर दी गई है, लेकिन उन यूनिवर्सिटीज में आपके पास बच्चे बिठाने के लिए जगह नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ आपकी बजट्स दे देते हैं, सीट मनी दे देते हैं, आपकी जो दूसरी जो वाइस चांसलर्स की बजट्स हैं वो आप दे देते हैं, पेट्रोल आप दे देते हैं, उन पे अय्याशियां चल रही है। जो वाइस चांसलर आता है वो अपनी ऑफिस को 10-10 दफा रेनोवेट करता है, लेकिन अकेडमिकली वो कुछ भी नहीं करता। वो कहता है कि हमारे पास पावर नहीं है, अपने लिए सारे पावर्स हैं, पेट्रोल भी लेता है, पर्क्स और प्रिविलेजेस सारे लेते हैं, और उनके हाथ में अगर किसी को प्रमोट करना है तो वो सारे टीचर भी प्रमोट हो जाते हैं, ग्रेड्स भी मिल जाते हैं, लेकिन काम नहीं होता। तो अकेडमिकली काम कुछ भी नहीं होता, जीरो, सिफर। बच्चे रो रहे हैं, कहते हैं सर इतनी फेवरेटिज्म है कि हम कुछ कर नहीं सकते। इतने तक कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पे जो टीए हैं, टीचर असिस्टेंट रखे जाते हैं, वहां पर किसी लड़के को इजाजत नहीं है कि वो लड़का वहां पे आ सके, सिर्फ लड़कियां आ सकती है। वो चाहे दो सिस्टर क्यों नहीं हो, लड़कियों को रखा जा सकता है, लड़के नहीं रखे जा सकते। पास भी उसी को किया जा सकता है जिनके टीचर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। और हमारी सिंडिकेट, वो जो है, वो जितने भी फैसले उनको बताए जाते हैं, वाइस चांसलर और जो यूनिवर्सिटी इंतजाम है उस पे फैसले किए जाते हैं, कोई मेरिट नहीं है उनका। जो बोर्ड है वो भी अपना, जो इनका सिलेक्शन बोर्ड है, सिंडिकेट भी अपने, और लोग जो रखे हुए हैं उनको तो 20-20 हजार रुपये मिलते हैं या 30-30 हजार रुपये मिलते हैं। वो कहते हैं हमें तो एक महीने में इतने पैसे मिल जाते हैं, गाड़ी मिल जाती है, प्रोटोकॉल मिल जाते हैं, हम क्यों बात करें, जो मर्जी चाहे करें। वो भी बात नहीं करते, तो कौन बात करेगा। लोकल्स जो हैं जहां जहां यूनिवर्सिटी गई है तो सबसे पहले तो उनका हक है, उनको राइट मिलना चाहिए। लेकिन बाहर के लोग वहां आ जाते हैं, मैं किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा, लेकिन अगर कहीं लोकल बंदा बैठा हुआ है तो उसको तो कम से कम आप घास डालें। वाइस चांसलर भी लोकल आता है तो उसको रखने नहीं देते, कोई और आ जाता है, लेकिन लोकल बंदा जो भी आता है उसको वहां डिस्करेज किया जाता है। ये ये सारे के सारे जो सवालात हैं, ये हमारे सीएम साहब पे आते हैं, क्योंकि ये उनकी परव्यू और मिनिस्ट्री में आते हैं। कि आपने सबको क्रेडिट ले लिया कि आपने यूनिवर्सिटीज बना ली, लेकिन यूनिवर्सिटीज के अफेयर्स तो देखें। ऐसे ऐसे आपने वाइस चांसलर और ऑफिशियल लगा दिए जिनका काम सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल जात के हवाले से, अकेडमिकली उनका कोई विजन नहीं है, क्या उनके इंटरव्यू नहीं हुए थे। ऐसे वाइस चांसलर रखती हैं जो बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ मिलना तौहीन समझते हैं। बच्चे उनके पास जब जाते हैं तो वो मिलना, वो कहते हैं कि आप पहले किसी और से मिले, मेरे से मिलने की जरूरत नहीं है। उसके पास कोई बच्चा मिल नहीं सकता, अपनी बात नहीं कर सकता, और उसके बाद जब बच्चा नहीं मिल सकता तो उस वाइस चांसलर को ऐसी ऐसी बातें बताई जाती है बच्चों के बारे में, तो उनकी बात वैसे नहीं सुनता। वाइस चांसलर का काम ही यही होता है कि वो सबसे पहले बच्चों की बात सुने, अकेडमिकली उनको चीजों को देखना चाहिए, उसको वो देखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। कमिश्नर साहब मीटिंग बुलाते हैं, वहां खुद नहीं जाते, और कोई मसला हल नहीं होता। तो एक साल में अगर मित्रू खास यूनिवर्सिटी की मिसाल दूं, वैसे हमारे पास जो कैंपस है बदीन वाला, वहां भी लोग चीख रहे हैं। पता नहीं वहां क्या इश्यूज है, मुझे नहीं पता, लेकिन वहां भी लोग चीख रहे हैं। ठट्टा की यूनिवर्सिटी में भी यही हाल थे, अपना ठट्टा कैंपस में, और यहाँ हाला वाली जो यूनिवर्सिटी है हमने,
पता नहीं कौन सी सूफी यूनिवर्सिटी है ये, यहाँ के भी इश्यूज खत्म नहीं हो रहे। क्या वजह है? ये सिंध की तालीम को, प्राइमरी सेकेंडरी, वो तो वैसे ही तबाह है। ये हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज भी तबाह की जा रही हैं। कोई आवाज नहीं है। कोई इन वाइस चांसलर जो आपने रखे हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है। कोई रिसर्च नहीं है। आप कहते तो हैं कि ये वाइस चांसलर ऐसे ही आ जाते हैं जिनको मैनेजमेंट नहीं आती। मैं भी आपसे इत्तेफाक करता हूं, मैं लिख भी चुका हूं इन लोगों को मैनेजमेंट का एम का भी नहीं पता। इसमें कोई शक नहीं है, इनको पता ही नहीं है। ये फैसले सिर्फ अपने हक में करते हैं। लेकिन मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं सर, कम से कम इनसे कोई पूछे तो सही, ये क्या कर रहे हैं, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी तो हो। जो आप बजट देते हैं उस बजट की कोई तो अकाउंटेबिलिटी हो। इतनी इतनी बड़ी बड़ी उनकी सेक्रेटरीट होती है, जैसे वो सीएम हो, वो जो मर्जी चाहे वो खर्चा कर ले अपने लिए और बच्चों के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए और उनकी एकेडमी के लिए कोई भी खर्चा नहीं करते वो। और जो छोटे एम्प्लॉयज है उनको तो उन्होंने इतना डिग्रेड किया हुआ है। उन बेचारों के पास कार्ड नहीं है। उनके वो किसी किसी उस अपने इदारे से लोन नहीं ले सकते। उनकी कोई प्रमोशन नहीं होती। लेकिन अपने जो उनके फैकल्टीज हैं उनकी आपको 21 ग्रेड तक 40-40 साल के बच्चे पहुंच चुके हैं, उनको प्रमोशन हो गए। कोई प्रमोशन उनका नहीं लगता। मुझे उन पर एतराज नहीं है, आप चाहे प्रमोट कर दें, लेकिन दूसरे भी तो लोग हैं, उनको भी तो देखें। जो छोटे एम्प्लॉयज हैं उनको कोई हक नहीं दिया जाता। अभी हमारे कुछ दोस्त जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस्लामाबाद उन्होंने प्रोटेस्ट रखा हुआ था, उनको कोई हक नहीं मिलता। ये इतनी बड़ी ज्यादती क्यों हो रही है सर? ये सवाल है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये सारे के सारे सवाल जो आते हैं हमारे ऑनरेबल सीएम साहब पे आते हैं। उनकी वजारत के नीचे ये सब कुछ हो रहा है कि जो उन्होंने लोग रखे हुए हैं। और पता नहीं, यहाँ पर ये परसेप्शन है कि ये सारे लोग पैसे देकर आते हैं, तो उनके लिए ये पैसे निकालना पहले ऑब्जेक्टिव होता है, फिर दूसरे काम देखते हैं। और ये कौन सा तरीकेकार है कि 4 साल अगर किसी को दे दिए गए हैं तो अब 4 साल उसको आप निकाल नहीं सकते? कैसे नहीं निकाल सकते? जब परफॉर्मेंस नहीं है तो निकालो। जब लोकल लोग खुश नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है, तो ऐसे लोग क्या करेंगे यूनिवर्सिटी के लिए? कौन सा रिफॉर्म लाएंगे? कोई भी रिफॉर्म नहीं ला सकते। तो बीइंग एजुकेशनिस्ट मैं समझता हूं कि इट्स हाई टाइम। एक तो सीएम साहब को इनकी इंक्वायरी करनी चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए, बोर्ड्स के अफेयर्स को देखना चाहिए। बोर्ड्स पे ऑनेस्ट, अपराइट और इस तरह के ऑफिशियल्स को लगाना चाहिए जो कम से कम परफॉर्मेंस देखे और परफॉर्मेंस बेस्ड हो। और वाइस चांसलर की भी जो पोजीशन है और रजिस्ट्रार की, वो भी परफॉर्मेंस बेस्ड होनी चाहिए। और अगर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो निकाल के बाहर फेंको। देखते हैं कैसे परफॉर्मेंस नहीं दिखाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो रहा। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता था और एक दफा दोबारा अटेंशन ड्रा करना चाहूंगा सीएम साहब और उनकी जो लोग हैं जो इन चीजों को देखते हैं, तो काइंडली इनको देखें। मैं आज इस पे आर्टिकल भी लिखूंगा, लेकिन मैं अपना ये थोड़ी सी बात भी करना चाहता था कि लोगों तक पहुंच जाए, जो हमारे स्पेशली एजुकेशनिस्ट हैं और जो कंसर्न लोग हैं उन तक ये बात पहुंच जाए कि लोगों में बड़ी परेशानी है।